जब ब्रेकअप हो जाता है, ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है एंड एकदम से उनका किसी दिन कॉल या मैसेज आता है, तो उस पे लिखा था, चले गए थे छोड़ के तुम, फिर ये वापस आना कैसा। चले गए थे छोड़ के तुम, फिर ये वापस आना कैसा। सीधा मतलब की बात पर आओ ना, ये हाल चाल पूछ कर वापस बर्बादी की राह पर छोड़ जाने का इरादा कैसा। फिर एक मतलब ऐसा कभी होता है कि वी नो कि इट्स नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, पर कोई एक है जो कमिट नहीं करना चाहता या जो भी एक चीज़ रोक लेती है, तो उस पर लिखा था, पहली मोहब्बत ना सही आखिरी तो बन सकते हो। पहली मोहब्बत ना सही आखिरी तो बन सकते हो। वाकिफ हो इस सच से कि ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं, फिर भी सिर्फ दोस्त होने का अभिनय बखूबी करते हो। हाँ, तो ये कैसे ही मतलब कट ऑफ होने के बाद किसी दिन वी जस्ट क्रॉस पाथ्स विद देम, तो उस पर लिखा था, गुजरे नज़दीक से इतने सालों बाद, लगा जैसे कल ही तो मिले थे। गुजरे नज़दीक से इतने सालों बाद, लगा जैसे कल ही तो मिले थे। आंखें मिली तो सोचा मुस्कुरा दूँ, आंखें मिली तो सोचा मुस्कुरा दूँ, पर जिसने ये मुस्कुराहट छीनी वो भी तो तुम ही थे। एक ऐसे होता है ना, दो सिनेरियोज कि हमें वो चीज़ वो इंसान मिल जाता और ना, और नहीं मिलता, तो ये दो पर्सपेक्टिव की मिल जाता तो क्या होता, नहीं मिलता तो क्या। अब सोचती हूँ कि मिल जाता तू अगर, तो दिल का वो टूटा हिस्सा जुड़ सकता था। सुबह हर रोज़ उठना अच्छा लग सकता था, खाने में स्वाद लग सकता था, लोगों से मिलना बातें करना अच्छा लग सकता था। पर अब जो तू मिलकर भी ना मिला है, तो दिल कहीं दूर छुप सा गया है। सुबह उठती तो हूँ पर मजबूरी लगती है, खाना खाती तो हूँ क्योंकि ज़रूरत लगती है, लोगों से मिलती तो हूँ पर हर किसी में तेरे मिलने की आरज़ू रहती है। हाँ, तो एक ऐसे था कि हम यूजुअली मतलब जब हम रिश्ता ख़त्म तो कर लेते हैं, पर इमेजिन कर पाना कि जो हमने उनके साथ शेयर करा था वही वो चीज़ वो किसी और इंसान के साथ होंगी, तो उस पर लिखा था, रिश्ता ख़त्म करना अक्सर आसान होता है, आसान जो नहीं होता वो ये सोचना कि अब कोई और उसे मेरी तरह गले लगाएगा, अब वो किसी और को अपने सीने से लगाएगा, हर खुशी में हर गम में अब वो किसी और का हाथ थामेगा, जब कोई और उदास होगी तो उसे मेरी तरह उसके माथे पर चूम कर मनाएगा, मेरी तरह गुस्सा करने वाली हुई अगर, तो क्या उसे शांत करने के लिए वो कसकर गले लगा उसके बालों की महक में खो जाएगा। एक कैसे होता है कि हम ऑफिस जाते हैं या कहीं भी है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें मतलब एक काइंड ऑफ पीस एट होम होता है उस उनको देखकर, तो उस पर लिखा था, वो दफ्तर की थकान न जाने कैसे तेरी एक झलक देख दूर हो जाती है, वो दफ्तर की थकान न जाने कैसे तेरी एक झलक देख दूर हो जाती है, कंधे से बस्ता हटा तेरे कंधे पर सर रख कर जिंदगी थोड़ी देर के लिए ही सही पर आरामदायक हो जाती है। एक थोड़ा अभी एक पॉजिटिव साइड पर है, मतलब हाँ, कहने को तो वो महज एक फूल देता है, पर मेरे लिए किसी चांद से कम नहीं, वो हल्का सा मुस्कुरा देता है मेरे दिल को वैसा चैन कहीं नहीं, वो कस कर जब गले लगा लेता है तो इससे बेहतर कोई एहसास नहीं, हर लड़ाई के बाद माथे पर उसके होठों का स्पर्श, इससे बेहतर मरहम कहीं नहीं। एक जैसे कंटिन्यूएशन टू टॉक्सिसिटी थोड़ा तो मतलब हमें पता है कि ख़त्म हो मतलब हो जाना चाहिए वो रिश्ता, पर वो एक चीज़ एक वो होप कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो उस पर लिखा था, कितनी रातें रो लेती हूँ तुम्हें बिना बताए, कितने आंसू रोक लेती हूँ कि तुम्हें पता ना चल पाए, तुमसे तो झूठ बोल लूँगी पर खुद से कैसे बोल पाऊँगी, तुम्हें तो माफ़ कर दूँगी पर खुद को कैसे कर पाऊँगी। एक मतलब ये प्यार मोहब्बत और वैसा नहीं है, जो लोग मतलब अपना होम टाउन छोड़कर मतलब दूसरे उसमें शिफ्ट होते हैं फॉर वर्क फॉर एनीथिंग, तो उस पर लिखा था, चंद पैसों के लिए माँ बाप को अकेले छोड़ दिया था, जिस घर ने बोलना चलना पढ़ना सब सिखाया था, आज शायद ज़्यादा पढ़ लिख कर उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया था। कमाल का खेल है ज़िंदगी का, एक नया घर बनाने के लिए पुराना घर छोड़ना ज़रूरी हो गया था।